प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 हेतु इसका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ये छठा वीडियो बना रहे हैं, 6। ये अध्याय 6 है। अरिहंत बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी में लिखे हुए सवाल को हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। तो अभ्यास प्रश्नावली ये पेज 58 का है, जिसमें 13 सवाल तो हम बता चुके हैं। ये 14वां सवाल है। निम्न व्यंजक का सरलतम रूप है। ये व्यंजक लिखा हुआ है, देखो, अंडर रूट 36 गुणे अंडर रूट 81 गुणे अंडर रूट 49 गुणे अंडर रूट 16 बटे अंडर रूट 9 गुणे अंडर रूट 4। इसमें हम सिंपल सा ये करेंगे कि सबका अंडर रूट हम निकाल लेंगे, सबका वर्गमूल निकाल करके वो करके उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा। दूसरा 9 9 81 9 आएगा। तीसरा 7 7 49, 4 चौके 16, 3 3 9 3 और 2 दूनी 4 2। अब देखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। देखो, 2 9 18 गुणे 7 दूनी 14, 14 का गुणा कर देंगे। 4 32, हाथा 3, 4 कम 4 3 7, 1 8 8, 1 1 कम 1, 2 8 7 15, 252। देखो, ये वाला, ये 252। इसमें क्या करेंगे, सबका पहले निकाल लेंगे वर्गमूल और इसके बाद रख करके इसको काट लेंगे। ये तो आप लोग पहले से पढ़े हुए। ये है 14वां सवाल, ये हमने सॉल्व किया। अब 15वां करेंगे। देखो, 15वां करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इतने में गुणा करने में 1350 1350 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 2 से करेंगे कि 3 से करेंगे कि 5 से करेंगे कि 6 से करेंगे। देखो, इसका 1350 है ना। ऐसे सवाल में बच्चों इसको पूर्ण वर्ग, ये पता पहले करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे, उसमें जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का गुणा करेंगे। तो 1350, अब इसका गुणनखंड जब करोगे, कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, 3 5 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6 1, 3 5 15, 5 5 25। तो ये 1350 का गुणनखंड क्या होगा? देखो, एक बार तो 2 आया है, 3 जो है 3 बार आया है, और 5 2 बार आया है। 5 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 2 1 बार आया है। अब इसका जोड़ा बनाओगे तो देखो, इसका तो जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। तो जिनका जोड़ा नहीं बना है, यही संख्या का गुणनफल अगर इसमें कर दोगे, गुणा कर दोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 गुणे 6, 2 गुणे 3 बराबर 6। ये 6 का गुणा कर दोगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर वो संख्या का नाम भी पूछ सकता है,
तो ये पूरा तो संख्या क्या होगा 1350। देखो ये आपका तो उत्तर यही हो गया, हम आगे बता रहे हैं 1350 गुणे 6, तो वो संख्या क्या होगी 6 7 7 3 6 त्रिक 18 3 21 7 2 ये 81, ये 8100 होगा, 8100 होगा। और इसका वर्गमूल कितना होगा, अगर वर्गमूल पूछ दिया कि जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल होगा, इसका होगा 9 और इसका ये 90 होगा, 99 81 ये 90 होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये 6 पे टिक लगाना है। अच्छा, तीसरा सवाल जो है, तीसरा नहीं 16वां सवाल देखो। 16वां सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसमें 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसका कह रहा है कि भाग, यही सवाल जो है दोबारा लिख दिया है। ये कह रहा है कि भाग देने पे किस संख्या का गुणा करेंगे इसमें, और इसमें पूछ रहा है किस संख्या का भाग देंगे। तो इसका फिर यही हम निकालेंगे गुणनखंड, और इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 1350। देखो हम पहले निकाल रखे हैं इसलिए दोबारा ना मेहनत करना पड़े। 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इसका कौन सी संख्या का भाग देंगे, जिसका जोड़ा नहीं होगा उसी का भाग दे देंगे। देखो 1 2, अब इसका जोड़ा नहीं है तो 2 गुणे 3 का भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी वो भी पूर्ण वर्ग बनेगी। यानी पहले वाले में आया था गुणा करेंगे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, घटा दे अरे भाग देंगे तब भी। तो देखो यही 6ठा सवाल, ये इसका ये है। अब इसको कहो कि वो संख्या क्या होगी। देखो ये अब हम अतिरिक्त बता रहे हैं, तो 1350 में 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 225 आएगा। वो कौन सी संख्या होगी भाग देने पे 225, और 225 का वर्गमूल, ये वर्गमूल इसका निकाल सकते हो, कितना आएगा 15, इसका 15। ये सवाल पूछा नहीं है, मैं आपके इस तरह से कि और संख्या इसमें पूछ सकता है। देखो एक सैन्य एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान हैं। वे उतनी पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या क्या होगी। देखो जैसे ये मैदान है, इस मैदान में जवान को खड़ा किया गया है, तो ये कह रहा है जितने पंक्ति हैं, देखो ये पंक्ति है तो इसने पंक्ति में इतने जवान हैं जितने इधर पंक्ति हैं। जितने इधर हैं, जितने ये पंक्ति है और उसमें जवान है। पंक्ति जितने हैं, जितने पंक्ति हैं उतने ये पंक्ति में जवान हैं। तो इसका क्या निकलेगा, एक का इधर का निकालने के लिए जब इधर और इधर का गुणा करोगे तो कुल संख्या पता लग जाएगी। यानी इधर का गुणा और इधर का गुणा करोगे तो कितना आएगा 19,600। तो इधर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, हमने बताया था। देखो 19,600, अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखो इधर 2 जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा और यहाँ एक अकेले रहेगा, तो 1 1 कम 1 यहाँ कट जाएगा, ये 96, 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखो 3 बार जाएगा तो 23 3 यहाँ 96, और फिर यहाँ 00 आया तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 130। देखो 130 है।
ना, ये गलत है। देखो ये 4 बार जाएगा। देखो 23 में हमने 3 बार ले गए ना, ये गलत हो गया। 3 का गुणा करोगे ना, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 69 होगा। लेकिन अगर 4 बार ले जाएंगे, देखो सारी, तो 24 में 4 का गुणा करोगे, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, तब 96 आएगा। तो ये 96, 140। तो 140 देखो, ये जब हमने देखा ये वाला, तो हम 3 3 का 9 वो कर दिए थे, गड़बड़ था। 3 3 का 9 हमने ये करके 3 3 का 9 तो गुणा ही गड़बड़, 69 था, यहाँ लिखे 69 थे और यहाँ 96 लिख रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन 18 देखो, यदि अंडर रूट 24, यदि अंडर रूट 24 अंडर रूट 24 का मान दिया हुआ है, अंडर क्या दिया हुआ है, 4.899, तो अंडर रूट 8/3, या देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अंडर रूट 8/3, इसका मान क्या होगा। देखो ये दिया हुआ है, तो इसका मान, इसको हम इस तरह से बदलेंगे कि उसमें अंडर रूट 24 आ जाए। तो देखो बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हो। देखो इसको ध्यान दो, इसको हम अगर अंश और दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, अंडर रूट 8/3। आपने भिन्न पढ़ा था कि अगर एक ही संख्या का किसी भिन्न में, जैसे 4/5 है, तो ऊपर अगर 5 का गुणा कर दो, नीचे 5 का गुणा कर दो, तब भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, समतुल्य फ्रैक्शन, कि ऊपर जिस संख्या का गुणा किए, नीचे भी उसी संख्या का गुणा कर दो, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो इसीलिए इसको इस तरह से भी हम लिख देंगे कि 8 है, इसको 24 करने के लिए इसमें अंडर रूट 3 का गुणा कर दो और नीचे भी अंडर रूट 3 का गुणा कर दो, तो ये मान वही रहेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 24। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा होगा। तो दो तरीके हैं, 3 3 का 9, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। तो यहाँ 3 लिख दोगे। या जब दो अंडर रूट का गुणा होता है जिसमें बराबर संख्या है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि इसका अंडर रूट हट जाता है 3। जैसे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो इसका सीधे लिख दोगे कि अंडर रूट हटा के उत्तर लिख दोगे। जैसे अंडर रूट 196 गुणे अंडर रूट 196, तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इसका मान अंडर रूट हटा करके मान 196 आ जाएगा। या अंडर रूट 7 है, हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7, इसका मान होगा 7, या गुणा 7 7 49 करोगे, 49 का 7, इसमें गुणा करोगे तो बहुत लंबा आएगा, तो वो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसीलिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अंडर रूट हटा दिया। अब इसका मान रख दो, अंडर रूट इसका मान दिया हुआ 4.899 बराबर 3/3। तो भाग दोगे, 3 एकम 3, 1 3 6 का 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1.633। देखो 1.633 ये है, ये पहला 1.633, ये उत्तर आएगा। इसमें अंडर रूट 24 करने के लिए हम ये युक्ति करते हैं कि वो अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा कर दिए, अंडर रूट 3 का नीचे गुणा कर दिए। जब इसका गुणा करेंगे तो ये चूंकि अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसका इसमें गुणा 8 3 के 24 हो जाएगा, और ये सेम संख्या है तो इसका वर्गमूल इसका हट जाएगा, और इसकी वैल्यू रख देंगे 4.899/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों।
अच्छा, अब आ रहा 675 को किस छोटी से छोटी संख्या के गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। घन हो जाए, देखो 675 को ये कह रहा कितने से गुणा करें, जैसे वर्ग हो जाए इधर था, ऐसे ही ये घन हो जाए। तो पहले इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो वो फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टराइज हम करेंगे 675 का फैक्टराइज करो, देखो 3 से हो रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15 और ये 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो इसका क्या हो जाएगा 675 बराबर हो जाएगा, देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो ये क्या कह रहा है, घन हो कह रहा है। तो घन के लिए हम 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 3 का जोड़ा बनाओगे, देखो ये, और इसमें 2 ही है, तो 1 अगर और होता ना, 1 का और गुणा कर देते तो ये पूरा घन हो जाता। तो इसमें 1 और 5 का गुणा करने पे तो यही 5 उत्तर आएगा जिसका जोड़ा कम है। तो 5 का जोड़ा, तो ये देखो ये वाला आएगा पहला। इसमें देखो घन के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें 3 में से 1 5 कम है, इसी 1 5 का जो है अगर गुणा कर देंगे तो संख्या घन हो जाएगी। तो घन वाली संख्या कौन सी होगी 675। ये आपको उत्तर आ गया, मैं अतिरिक्त बता रहा हूं। 5 पचे 25 आता है 2, 5 सते 35 2 37 आता है 3, 5 36 3 33। ये वो संख्या कौन सी होगी, वो 3375, 3375 होगी। ये इसका ये जो घन संख्या है वो ये होगी। और ये कैसे प्राप्त होगा, इसमें 5 का गुणा करने में, ये 5 का गुणा करने पे आया है। इसका घनमूल भी निकाल सकते हो। घनमूल क्या होगा उसका घनमूल होगा ये, और ये 15 होगा। 15 उसका घनमूल होगा, जो संख्या अभी मिटा दिया मैंने निकाला था। वो घनमूल कैसे होगा 15 का घन क्या होगा 15 गुणे 15 गुणे 15। यही ये इसका घनमूल जो हम निकाले थे वो ये होगा। दो 296 को किस छोटी सी छोटी संख्या के गुणा किया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। वर्ग बता रहा है, तो इसका फिर वही है तरीका। क्वेश्चन 20 क्या है 294 की कौन सी छोटी छोटी। तो 294 को क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 2 7 14, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 सते 49, 7। तो इसका क्या होगा 294 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो अब इसका जोड़ा बनाओ, देखो इसका तो जोड़ा है लेकिन न इसका जोड़ा है न इसका जोड़ा है। तो इन दोनों संख्या का गुणनफल ही उत्तर होगा। तो 2 गुणे 3 ये बराबर 6, ये यही जो है उत्तर होगा। इस संख्या का इसमें गुणा कर दोगे तो 6 देखो ये है, इस संख्या का इसमें गुणा कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। जो संख्या वो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, इसमें जो गुणा करोगे जो आएगा। ये भी दूसरे में बता सकता है जो अगली क्लास में है कि वो संख्या जो नई संख्या मिलेगी वर्ग की उसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसमें इसका गुणा कर दोगे और जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालोगे। अच्छा 21 क्वेश्चन 21, यदि अंडर रूट सिक्स बराबर
2.449। देखो √6 का मान दिया हुआ है, तो 3√2/2√3 इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, इसका मान पूछा है। अगर ये √6 दे दिया तो देखो √3/2 2 3 6, तो ये हो गया कि अगर इसको हम √6 के रूप में बदल सकते हैं, तो इसको देखो पहले ही बताया था मैं, √3, ध्यान दो इसको, 2√3। तो देखो अगर हम √3 का गुणा कर दें ऊपर और नीचे, तो इस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो इसको इस तरह से लिख दो, अगर √3 और फिर नीचे भी √3 का गुणा कर दो। इसमें क्या किया जाता है बेटे कि जो नीचे होता है, जो हर में होता है, उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3 है तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर दिया। अब देखो ये क्या आ गया, तो ये 3 और 2 3 6 अलग अलग है, तो इसका गुणा हो जाएगा √6, और 2 अगर सेम है तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3√6/6। अब ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, √6/2। देखो 3 दूनी 6, ये कट गया, और ये √6/2। अब इसी में √6 का मान रख दो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह √6 का मान क्या है, 2.449/2। अब इसका भाग दे दो, भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 5 10। देखो 1.2245, ये देखो ये दिया हुआ है 1.2245, यही इसका उत्तर आया। दूसरा, ये ध्यान दे लो कि जिसका भाग रहता है उसी का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब देखो इतने तो सवाल हो गए आपके। अब देखो क्वेश्चन 22, एक 110 सही 1/4, ये पूरे का अंडर रूट बराबर है ये मान डिफरेंट मान दिया हुआ है। तो देखो कैसे होगा, इसको ये क्या है 110 सही 1/4, ये मिश्र भिन्न है, मिक्स भिन्न है, तो इसका इसमें गुणा करके देखो 110 गुणे 4 प्लस 1, तो ये करोगे 440 प्लस 1 बराबर 441 बटे, ये कितना होगा 441/4, और ये अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट रहेगा ये। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ऊपर वाले का 441 और नीचे वाले का 4। इसका अगर याद किए रहोगे तो इसका वर्गमूल आएगा 21 और इसका वर्गमूल आएगा 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4। देखो इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, निकाल के बता रहे हैं। इसका जोड़ा बनाओगे 2 दूनी, आप याद कर लो
2 दूनी 4, 2 2 4 और एक बार और ले जाएंगे तो ये 41, एक कम 41 है, तो ये 21 बार आया। और इसको जब डेसिमल में करोगे तो 2 1 कम 2, 0.5, 10.5 इसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर 10.5 और 10.5 तीसरे का सवाल, ये तीसरा सवाल, इसमें जो ऑप्शन तीसरा है वो सही है। तीसरा पे टिक लगाओ। तीसरा ही क्या है? 10.5। अब देखो, ये थोड़ा सा जटिल सवाल है। अंडर रूट ऐसे सवाल बना दिया, प्लस 315 बराबर 1015। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मान लो हम x रख दिए, तो 140 अंडर रूट एक्स प्लस 315 बराबर 1015। ये इक्वेशन बेटे अलजेब्रा जैसा है, जिसको आप लोग नहीं पढ़े हो तो इसका स्टेप थोड़ा सा याद कर लो। तो जो बराबर है इधर, तो ये प्लस है तो इधर ले जाओगे, तो इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इधर रहेगा, देखो 140 अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1015 माइनस, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 315। अब इसमें ए घटा लो, 315 0 0 700, ये कितना आएगा? 700 100 अंडर रूट एक्स। अब देखो, अब इसमें यहाँ इसका मतलब कि जब इसमें इसका गुणा है तो इधर जब जाएगा, ये इधर ले जाओगे तो भाग लग जाएगा। अंडर रूट एक्स बराबर 1700 700 बटे हो जाएगा 140, ये बराबर कितने को हो जाएगा? ये कट जाएगा तो 14 पचे 70, ये बराबर 5 आएगा। तो यानी अंडर रूट एक्स बराबर 5। तो जब x अंडर रूट 5 अंडर रूट एक्स बराबर 5, तो ये जब वर्ग इधर ले जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर होगा। कौन सा? दूसरा है, दूसरा का 25 उत्तर दिया है, ये करेक्ट होगा। अब देखो 24वां सवाल है। अंडर रूट 3/7 का मान बताओ। मान 3 स्थान तक, 3 स्थान तक निकालना है। तो देखो, इसको क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट, इसको हम 3 में 7 का भाग दे देंगे। तीन 7 21, 3 8 24, नहीं 7 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 7 8
56, 4, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 पचे 35, 5, 7 सते 49, 1। तो देखो 3 अंक किया है, पूछा है, हमने 5 अंक निकाल लिया। 3 अंक पूछा है, हमने 5 अंक निकाला है। अभी और एक बार ले जाओ, हो सकता है जरूरत पड़े। 7 एक कम 7, 1, 3, 7 चौक 28। तो ये आ जाएगा 0.4, 2, 8, 5, 7, 1, 4। अब इसका अंडर रूट जब करोगे, ये उतना ना, इसका अंडर रूट कैसे होगा? इसका 0.4285714। तो देखो ये ऐसे 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 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 2 और कर लो तो जोड़ा बन गया। ये जोड़ा बन गया। अब इसको इस तरह से निकालो, इसका वर्गमूल 0.4285714, इसका जोड़ा देखो इधर से बनाओ। हाँ, अब यहां देखो 6 बार ले जाएंगे, पहले दशमलव है, देखो यहाँ दशमलव है तो पहले तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। फिर 7 6 छाके 36, 7 सते 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 छाके 36, तो ये 6 बार, और ये 6 इधर लिया तो यहाँ 12 हो गया। अब 85, तो 5 बार ले जाओ, देखो 5 पचे 25, 7 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 कम 5 1 6, 0 6। अब यहाँ 5 और जुड़ जाएगा, देखो इकाई वाला, तो 130 हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस करो आप लोग। और फिर 4 बार ले जाओ, 4 बार ले जाओ, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हासिल 1, ये हो गया 13, 4 3 12, और 3 कम 3, 4 कम 4 1 5, 52, 6 5 11, यहाँ 6 में से 1 गया 5, और यहाँ से ये 8, फिर कितना आया 71। अभी ये 42 ले जाओ, इसको क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे, 13 0 8, तो 13 6 13 बचे 85, 13 5 3 15, 13 बचे 65। अब देखो एक्चुअली ऐसा है ना, इसके आगे चाहो तो ना निकालो, ये 0.654 ये दिया आ गया है, तो ये ज़्यादा निकालने से कोई फायदा नहीं। हमने अंदाजा लगाया था कि क्या पता ये इसके बाद वो हो, तो इसका चूंकि उत्तर इन्होंने दे दिया है, अगर उत्तर नहीं दिया होता, ये पूछता, तब आप इसका 4 अंक तक निकालते, फिर इसको शुद्ध करते तीसरे अंक तक। तो अननेसेसरी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। इसमें देखो आप लोग वर्गमूल, इस चैप्टर का यह है कि वर्गमूल निकालना सीख लो। तो इसमें बड़ी लंबी लंबी संख्याओं का जब निकालोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये बच्चों आपका वर्गमूल और घनमूल का ये चैप्टर पूरा हो गया यार।
इसका हम अगले इतवार को, अगले संडे को इस पे बेस्ड हम टेस्ट लेंगे। हैं, आप लोग टेस्ट लेना, डेट हम तय कर देंगे, समय हम तय कर देंगे। और इसका उत्तर जो है इसको सॉल्व करके, देखो इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप का हम नहीं बनाएंगे, हम उत्तर किसी का नहीं दिए रहेंगे, आपको उत्तर हमें बनाना है और व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और उसको हम चेक करके आपका सबका नंबर बता देंगे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोड वीडियो करें आप तक जो है उसकी सूचना पहुंच जाए, आप उसको समय से इसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।